हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हिप फ्रैक्चर्स बूढ़े पुरुषों में और स्त्रियों में क्यों इतना कॉमन है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। हम जानते होंगे हमारे किसी जानने वाले में या हमारे घर में किसी ना किसी बुजुर्ग का हिप का फ्रैक्चर ज़रूर हुआ है और उसके बाद जब ये फ्रैक्चर हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी फ्रैक्चर हिप के आसपास होता है किसी एल्डरली पुरुष में या स्त्री में, तो जनरली ये एक ऑपरेटिव समस्या होती है, क्योंकि हमें अपने हिप जॉइंट की ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे नर्सिंग केयर, टॉयलेट तक आना जाना, जो हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है। हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसमें बॉल होती है और एक सॉकेट होता है। तो हिप के फ्रैक्चर बॉल को इन्वॉल्व कर सकते हैं या बॉल के नीचे वाले हिस्से को इन्वॉल्व कर सकते हैं या ये सॉकेट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कॉमन इंजरी होती है जब ये बॉल फ्रैक्चर हो जाती है गर्दन के एरिया से या गर्दन से थोड़ा सा नीचे। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब ये बॉल गर्दन से टूटती है हम उसको बोलते हैं फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। उस केस में अगर पेशेंट की उम्र 60 साल उससे अधिक है तो हम इस एरिया को रिप्लेस करते हैं और इस बॉल की जगह हम एक आर्टिफिशियल बॉल डाल देते हैं ताकि नेक्स्ट डे से पेशेंट को हम चला सकें। और इस बॉल को आमतौर पर सीमेंट से या बिना सीमेंट की फिक्सेशन के द्वारा इसको स्थिर किया जाता है फीमर में। इसका एम ये होता है कि ताकि अगले दिन से पेशेंट चले और टॉयलेट तक आना जाना और डेली बेसिक नर्सिंग केयर उसकी स्टार्ट हो सके। यही फ्रैक्चर अगर हिप का जो बॉल के नीचे के एरिया से होता है, जो हम बोलते हैं ट्रोकेंटर का एरिया होता है, जो कि बॉल गर्दन से करीब 1 इंच नीचे होता है, तो उस केस में एल्डरली पेशेंट्स में हम बॉल को रिप्लेस आमतौर पर नहीं करते और ऐसे पेशेंट्स में हम जनरली इस पेशेंट में नेलिंग का प्रोसीजर करते हैं, जिसमें कि फीमर के अंदर एक रॉड चली जाती है और एक छोटी रॉड हिप के इस एरिया में चली जाती है जो उसकी नेक को स्टेबलाइज कर देती है। इन पेशेंट्स को भी नेक्स्ट डे से पूरा वजन डाल के फुल वेट बेयरिंग चलाया जाता है ताकि ये पेशेंट्स भी बेड में टर्न कर सकें, बेड सिटिंग कर सकें और टॉयलेट तक आ जा सकें। ये तो बात हो गई हमारे फ्रैक्चर्स अराउंड द बॉल ऑफ द हिप जॉइंट। एल्डरली पेशेंट्स में दूसरा कॉमन फ्रैक्चर है सॉकेट का, जिसको हम एसिटाबुलम भी बोलते हैं। ये फ्रैक्चर भी काफी पेनफुल होता है, इसके कारण भी पेशेंट बेड से निकल नहीं पाता और नर्सिंग केयर नहीं करवा पाता। लेकिन ये ऐसा फ्रैक्चर है जो कि ज्यादा चैलेंजिंग होता है इसका ट्रीटमेंट, और आमतौर पे ये कॉमनली वही ऑर्थोपेडिक सर्जन इसको ट्रीट कर सकते हैं सर्जिकली, जो ट्रेंड होते हैं। तो जीरियाटिक फ्रैक्चर्स या एल्डरली फ्रैक्चर्स ऑफ द एसिटाबुलम भी एक बड़ी समस्या आजकल हो रही है और उसका भी आमतौर पे जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है और उसका भी लक्ष्य यही होता है कि हम पेशेंट की टर्निंग बेड में शुरू करवा पाएं, बेड साइड सिटिंग करवा पाएं। लेकिन सॉकेट के फ्रैक्चर जब प्लेट या स्क्रू से फिक्स किए जाते हैं तो हम अगले दिन से उसको वजन नहीं डलवा पाते, क्योंकि ऐसे केस में जब बॉल का प्रेशर पड़ता है सॉकेट पे तो ये प्लेट ढीली हो सकती है। तो आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स जिनमें प्लेटिंग हुई है, सॉकेट की प्लेट और स्क्रू से फिक्स किया गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम जनरली 1 से 1.5 महीने के आसपास 50% टू 60% वेट डाल के किसी वॉकिंग एड के सहारे, जैसे वॉकर या स्टिक के सहारे, तब चलाना शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिला के जानने की बात आज ये है कि अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है और उनके हिप का फ्रैक्चर हो गया है तो डॉक्टर की सलाह तुरंत से तुरंत लें, क्योंकि जब ये फ्रैक्चर्स ट्रीट नहीं होते टाइम से तो इनके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जैसे लंग्स में पानी भर जाना, बेड सोर हो जाना और करवट ना ले पाना, और उसके कारण खाना छोड़ देते हैं पेशेंट्स, डिहाइड्रेशन और यूरिमिक हो जाते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन उनका बढ़ जाता है। तो एक परेशानी से दूसरी परेशानी को हम जन्म देते हैं। तो इन फ्रैक्चर्स का जल्दी से जल्दी इलाज होना चाहिए और आमतौर पे ऐसे फ्रैक्चर्स को जनरली विद इन फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स के तुरंत ही इनको ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है, ऐसे पेशेंट्स को उनको ऑप्टिमाइज करके। क्यों हो जाते हैं फ्रैक्चर एल्डरली में? क्योंकि हमारी बोन्स उस एज तक आते आते हार्मोन डेफिशिएंसी के कारण वीक हो जाती हैं, मसल बैलेंस खराब हो जाता है, किसी को डिमेंशिया हो जाता है, आईसाइट पुअर होती है, तो पेशेंट अपना बैलेंस नहीं बना पड़ता और ट्रिवियल फॉल या असामान्य गिरने के कारण ही ये फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो इन फ्रैक्चर्स का निगलेक्ट करना बिल्कुल ही नहीं चाहिए और इनका तुरंत से तुरंत डॉक्टरी सलाह को लेके बेस्ट ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि इन पेशेंट्स की हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव कर सकें और इनकी मॉर्बिडिटी को खत्म किया जा सके। धन्यवाद।